ये तब वजूद में जब दुनिया वजूद में आई है। जो दुनिया वजूद में तब से रक्स वजूद में है। स्कूल्स के अंदर भी मैं काफ़ी मेरी परफॉर्मेंस होती थी। जो लोग होते हैं ना ज़्यादातर कला के पास आते हैं, ऐसे ही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कला खुद चुनती है। आप मैरिड है? नहीं, मैरिड तो नहीं, एक नहीं चाहता। कथक एक डांस नहीं है, ये एक इबादत। लफ्ज़ है इस्लाम, इसको कहते हैं मुजरा। तवाइफ कहाँ से निकला? तवाफ से। तवाफ कहते हैं चक्कर। कायनात को देखें, हमारे कुदरती निज़ाम को देखें, ये भी एक तरह का रक्स करो तो चक्कर हो रहा है। जमीन भी चक्कर ले रही है, वो भी रक्स है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बहुत ज़बरदस्त आपने कथक डांस किया, मैंने वहाँ से देखा, मुझसे रहा नहीं कहा, मैंने कहा मैं आपसे ज़रा बातचीत करूँ। बस थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग हैं दुनिया में जो कथक को जिंदा रखे हुए हैं, फ़नून लतीफ़ा को जिंदा रखे हुए हैं, वरना ये फ़न नपैत होता जा रहा है। तो इसको अब लोगों को अपने ज़हनों को बदलने की ज़रूरत है। आपने सॉरी बात कट कर रहा हूँ आपकी, ये कहाँ से सीखा है? ये मैंने 8 साल हो गए और मैंने 8 सालों से मैंने सीखा है। जी जी। और यही जगह थी, ये अलमरा का ये जो डांस क्लास है, मैंने यहाँ से मैंने सीखा है। और वो जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, वो मेरी उस्ताद है मैडम जरीब पन्ना जी, बहुत बड़ा नाम है, राइट ऑफ परफॉर्मेंस है। और ये संतोष फैमिली की जो ये उनसे थी, इनका शादी हुई थी, एस सुलेमान की वाइफ थी। और ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के बानी थे ये लोग। मैं स्कूल्स के अंदर भी मैं काफ़ी मेरी परफॉर्मेंस होती थी डांस में। फेयरवेल पार्टीज़ होती थी, जो ईद मिलन पार्टीज़ में मैं करता था। तो उसके बाद फिर टीचर्स भी मुझे उसके बाद बड़ा पसंद करती थी मेरे काम को। तो फिर यूँ होता था, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती थी, तो टीचर्स मेरी अम्मी को कहती थी कि इस बच्चे का बहुत जो बच्चा है ये जो टैलेंट कूट के बने आ है, तो इनू तो तुसी सराओ, तो इसको सराहना चाहिए। तो उसके बाद फिर अम्मी ने कहा ठीक है, इसको फिर ठीक है, इसको मौका देना चाहिए। इत्तेफाक ये हुआ कि PTV के अंदर एक प्रोग्राम में मैंने सुनने में आया कि उनमें इनका जिक्र आया था, मैडम जरीब पन्ना जी का। तो कि वो अलमरा आर्ट काउंसिल में वो सिखा रही हैं जो कथक क्लासेस। तो मेरी वालदा ने कहा जो अलमरा तो बहुत बड़ा एक अदारा है, तो उसमें आप गवर्नमेंट का जो अदारा है, तो उसमें तो बड़े जो फ़ी है वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही है। तो उसके अलावा मेरी अम्मी ने दाखिला करवा दिया बिला जग टाइम वेस्ट करते हुए। तो उसके बाद फिर मेरी अम्मी इम्प्रेस हुई जब मेरी उस्ताद जी से जब मुलाकात हुई। तो उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की थी कि देखो, मेरी माँ को कहता था कि जो लोग होते हैं ना ज़्यादातर कला के पास आते हैं, ऐसे ही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कला खुद चुनती है। तो इस बच्चे को कला ने खुद चुना। कथक की जो तारीख में चले, जो ये तब वजूद में जब दुनिया वजूद में आई है। जो दुनिया वजूद में तब से रक्स वजूद में आया, ठीक है। तो रक्स के अंदर क्या है, वो भी अपने अब ये भी सूफ़ी है, सबसे बड़ी सूफ़ी है। जैसे तमाम डांसेस सूफ़ी है, सारे इसी से निकले इवन के। ये सरदार है तमाम डांसेस का, ऐसे ही है। जो रक्स है, जो इवन के कथक क्यों, तमाम जितने जो हमारे सब कॉन्टिनेंटल का जो हमारे क्लासिकल डांसेस है जो रिकग्नाइज्ड है, वो भारतनाट्यम है, तांडव है, और इसके अलावा ओडिसी है, मणिपुरी है, कथकली है। उसमें ये कथक भी मौजूद था, जो कि सारे के सारे एक अपने आप अपनी तरफ से एक कहानी बयान करते थे, स्टोरी टेलिंग डांसेस थे। क्योंकि कथक का तो मतलब भी यही है, कथा से निकला है, कहानी, ऐसा ही है, जो संस्कृत वर्ड है। आपको कोई इवेंट भी मिलते हैं? जाते हो? ऑर्गेनाइजर मुझे बुलाते हैं, लेकिन मैं परफॉर्म भी करता हूँ, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही करता हूँ, मैं चार्जेस लेता हूँ। क्या चार्जेस आते हैं? 10,000 या 15,000।
ये कितने टाइम की परफॉर्मेंस होती है आपकी इस पैसों में? इन पे आपको 5 मिनट का होता है, कोई डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजर की क्या होती है। वो पहले तो मीटिंग्स होती है ना, डिपेंड करता है मीटिंग। आप मैरिड है? नहीं, शौक है इस चीज़ का। मैरिड अगर कल को शादी हो जाती है आपकी तो बेगम आपको बोले नहीं मैरिड नहीं, ये बात तो नहीं, मैं मैरिड तो नहीं, एक होता ही नहीं चाहता। क्यों? देखो इस काम के अंदर ना जो बंदा लग जाता है ना, क्योंकि फिर वो किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। आंख उठाने के बाद नहीं, ये देखो शादी की रस्म मैंने कहा होता ही है। खुदा ना खासा कल को आपकी बेगम बोले वलीदा ये काम छोड़ दो, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप कथक डांस ऐसे करते हो तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, होता ही है ना। ये मैं जानना चाह रहा हूं। देखो बात होता है, ये जो है ना कथक है, ये मेरा एक मजाजी खुदा है, ठीक है, ये मेरा एक मजाजी खुदा है। और क्योंकि ये एक कथक एक डांस नहीं है, ये एक इबादत है, ऐसे ही बेशक, ठीक है। और ये इंसानियत सिखाता है, और ये ह्यूमैनिटी सिखाता है, शख्सियत उजागर करने, और ये इंसानियत भी अब सिखा सकता है, अब जो लोगों में अब नहीं रहा। तो यही है हमारे माशरे में, इसलिए इसका उजागर दोबारा से इसकी रिस्टोरेशन होनी चाहिए तो लोगों में आना चाहिए। ऐसा ही है। अच्छा, जो हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, आप उनको क्या मैसेज देना है? आज जो आजकल की यंग जनरेशन है, आजकल अजीबोगरीब गाने सुनते हैं, कथक वाले पास तो वो आ ही नहीं रहे ना कि ना हमने ये सुनना होता क्या है। आजकल के नौजवान बच्चों को ये नहीं पता, बस टिकटॉक पे लगे हुए हैं, धड़ाधड़ टिकटॉक पे बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, फलाने के गाने सुन लिए, इसी के बादशाह के गाने सुन लिए, पता नहीं किस के सुन लिए, कथक कोई सीन नहीं रहा। तुम जानते हैं मैसेज दसो की देना चाहोगे ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ऑडियंस जो कहते हैं ना कि मुजरा जो है ना, मुजरा का मतलब क्या होता है? मुजरा का मतलब होता है, एक्चुअली लफ्ज़ है इस्लाम, इसको कहते हैं मुजरा। होता यूँ था कि जब बादशाह सलामत के सामने जो रकासाएँ जब पेश होती थी, आमद होती थी, तो वो मुजरा करती थी, यानी इस्लाम को मुजरा कहते थे। उसके बाद जब रक्स करने के बाद जब रवानगी होती थी, तब भी वो मुजरा करके वो किया जाता था। मुजरा का असल मतलब ये है, ये मैं लोगों को बता दूँ। और दूसरी बात है तवाइफ, जो तवाइफ का मतलब भी बड़ा गलत हमारे माशरे में समझा जाता है। तो तवाइफ कहाँ से निकला? तवाफ से। तवाफ कहते हैं चक्कर, जो खाना काबा में भी तवाफ करते 7 चक्कर होता है, तो इसका मतलब ये होता है तवाफ, तो तवाफ से निकला तवाइफ, मतलब चक्कर होता है। हम इवन के हमारा कायनात को देखें, हमारे कुदरती निज़ाम को देखें, ये भी एक तरह का रक्स करो तो चक्कर हो रहा है। ज़मीन भी चक्कर ले रही है, वो भी रक्स है। तो बस ज़रा गौर करने की आपको ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि बस जो लोग कहते हैं ना कि इस चीज़ पे नहीं होता, ये टैबू है, तो मैं उनको कहता हूँ ज़रा इंसान के बच्चे बन जाओ बस, और थोड़ा तवज्जो करो बस, और कुछ नहीं। तो जी नाज़रीन, आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसके साथ ही जिम शेयर हो रही है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।